अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो बात कुछ ऐसे ही कि मैं एक कंप्यूटर का कोर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम बेसिक कोर्स ऑफ कंप्यूटर से मुतालिक जो भी आम चीज़ें हैं, बहुत ही आम चीज़ें होंगी, ठीक है। इसमें तो आप अगर आप कंप्यूटर में पहली बार घुस गए हो, ठीक है, और आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता, कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में, तो सबसे पहला जो वीडियो है वो है विंडो पर, ठीक है, कि विंडो हमने किस तरह इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विंडो करने की ठीक है, इस तरह इससे कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है USB से, ठीक है, पेन ड्राइव से करना, ठीक है। तो ये दो चीज़ों से हम कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो हम CD या DVD से हम करेंगे, ठीक है। आपने DVD से किस तरह विंडो इंस्टॉल करनी है, ठीक है। हम आज विंडो 7 इंस्टॉल करेंगे, बाकी विंडो 10 हम USB से करेंगे कि इस तरह करना है, बाकी आसान चीज़ें, ठीक है। तो आप विंडो किस तरह इंस्टॉल करना है उसके बारे में एक वीडियो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, CD DVD लेनी है, ठीक है, और DVD ड्राइव में आपने रखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। विंडो पर क्लिक करना है और रीस्टार्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपके पास विंडो करप्ट है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपने डिस्क डालना है, ठीक है, और आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो खुल जाए तो उसमें बूट बटन होता है, ठीक है। हर एक आप यहाँ पर मैंने आपको लैपटॉप में देखे, यहाँ पर एस्केप है, ठीक है, एस्केप मैंने दबा दिया तो अब आपको दिख रहा है, ठीक है, बूट यहाँ पर नेटवर्क बूट यानी F12 से बूट होता है, ठीक है। किसी कंप्यूटर्स में ज़्यादातर F10 होता है, F11 या F12 होता है, ठीक है। इसमें इस तरह अब आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, कि यहाँ पर DVD मैंने डाली, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्रेस एनी की फॉर बूट CD या DVD। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कोई सा भी बटन आपने अपने जब ये आपके पास आए तो आपने कोई सा भी बटन दबाना है। फॉर एग्जांपल मैंने स्पेस दबा दी उसी टाइम, ठीक है, उसी टाइम आपने दबाना है, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब विंडो 7 है तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास जब आ जाएगी, ठीक है, तो आपने फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ये अब आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये चीज़ क्या है, X60 X86 क्या है और X64 क्या है, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्जन्स है, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका PC i3 i5 i7 है और उसमें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप गूगल कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, ठीक है। आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, इसमें आपने X86 आपने सेलेक्ट करना है कोई सा भी और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो आपने नीचे कोई सा सेलेक्ट करना है X64 में, ठीक है, बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैंने X86 कोई सा भी मैंने ये सेलेक्ट किया, अल्टीमेट 32 बिट, और नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, बस आसान है। आई एक्सेप्ट यहाँ पर आपने टिक पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर अपग्रेड है और कस्टम है। अपग्रेड का मतलब कि वही विंडो होगी और उसमें से जो कमियां होगी वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, और अपग्रेड हो जाएगा। और अगर आप नया विंडो इंस्टॉल करना चाहते तो आपको कस्टम पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं कस्टम पर क्लिक करूँगा, ज़्यादातर कस्टम पर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ड्राइव पार्टीशन, इसको पार्टीशन कहते हैं, पार्टीशन जहाँ पर आपके फाइल्स होते हैं, ठीक है। आप ये आपको यहाँ पर दिखेंगे कि मैंने
डिस्क ज़ीरो पार्टीशन 3 मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्क ज़ीरो पार्टीशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें इंस्टॉल नहीं हो सकता, और जिसमें इंस्टॉल होगा तो वो ये कोटेशन मार्क्स ये नहीं आएगा, ठीक है। ड्राइव फॉर्मेट करना है। दूसरा, आपने जिस पार्टीशन में अपने विंडो इंस्टॉल करना है उसको भी आपने फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जिस पार्टीशन में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर आपको दिख रहा है कि विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड इन और टू दिस डिस्क, ठीक है। तो आप ये किसी में भी इंस्टॉल नहीं हो तो अब डिस्क ज़ीरो पार्टीशन 3 में मैं सेलेक्ट किया, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर विंडो इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको सबसे पहले फॉर्मेट करूँगा, ठीक। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट किया। क्यों मैंने फॉर्मेट किया? क्योंकि इसमें पहले से जो विंडो था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट किया तो अब ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, ठीक है। और अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। और अब विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आधा करीबन 20-25-30 मिनट ये लेगा, ठीक है, ये विंडो इंस्टॉल होने में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 99% ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल फीचर्स अब ये हो रहे हैं, ठीक है। अब ये ख़ुद ब खुद इंस्टॉल हो, इसके साथ आपने कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। ख़ुद ब खुद ये चीज़ें होंगी, ठीक है। आप यहाँ पर आप ये चीज़ आ गए, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD DVD, आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आपने इसको छोड़ देना है अपनी हालत पर, ठीक। इसके बाद जब ये चीज़ आ जाएंगी, ठीक है, तो आपने यहाँ पर नाम देना है, ठीक है। यूज़र नेम आपने देना है, ठीक है, कोई नाम दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने उमरान PK डाल दिया। नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई अगर अपने कंप्यूटर को पासवर्ड देना चाहते हैं तो ये ऐसे दे सकते हैं, लेकिन बाद में भी हम दे सकते हैं पासवर्ड, ठीक है। उसका भी मैं आपको तरीका दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने पासवर्ड देना है और किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से उसको तब्दील करना है, पासवर्ड को चेंज करना है पासवर्ड को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास प्रोडक्ट की मौजूद है तो सही है, ठीक है, और अगर आपके पास पायरेटेड है तो मैं नहीं से कह सकता, ठीक है। यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कराची, और नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसी तरह से ये विंडो शुरू हो गया। अब वेलकम स्क्रीन आ गई आपके पास, तो ये इसी तरह से आप विंडो 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर का आइकन का किस तरह से लाना है, तो आपने विंडो बटन क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर शो ऑन डेस्कटॉप पर आपने क्लिक करना है। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा कंप्यूटर का आइकन, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था कि X68 का मतलब कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और X64 का मतलब कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर अगर मुझे इसके बाद यहाँ पर X64 प्रोसेसर यहाँ पर अगर होता तो आप उसमें वापस से 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आसान सा वीडियो था। आई होप मैंने अब इसमें स्टेप में भी आपको सिखा देता हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप इनके सारे स्टेप्स कहाँ पर है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए इनके स्टेप।